चुनाव बंगाल में है और चुनाव बंगाल में रहते हुए भी टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा का जो निशाना है वो नोएडा पर भी है। और हो भी क्यों ना भाई, चुनाव जो बंगाल में करा रहे हैं ना ज्ञानेश कुमार जी, उनकी बेटी डीएम है नोएडा की। और नोएडा में जो बवाल हुआ है उसके बाद तो मौका है विपक्ष के पास, खासतौर पर टीएमसी के नेताओं के पास अभी तो, कि वो बताएं ज्ञानेश कुमार जी को कि नोएडा में हो क्या रहा है। क्योंकि कानून व्यवस्था इसके नाम पर तो उन्होंने एक ट्वीट किया था, टीएमसी को दो टूक, कानून व्यवस्था के नाम पर बंगाल में साफ सुथरा चुनाव कराने का दावा किया था। अब टीएमसी की तरफ से बताया जा रहा है कि भाई अपनी बेटी को बताइए कानून व्यवस्था क्या होती है, कैसे संभाली जाती है। आप तो यहां बड़े बड़े भाषण लेक्चर दे रहे हैं कानून व्यवस्था को लेकर। वहीं दूसरी तरफ एक और ट्वीट किया। दरअसल इस मामले में पाकिस्तान का एक एंगल भी सामने आया है। कई न्यूज चैनल्स कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान का हाथ है, वहां के हैंडलर्स इस पर काम कर रहे थे। तब महुआ मोइत्रा कह रही है 12 साल से तो होम मिनिस्टर अमित शाह हैं और वहां बराबर से दिल्ली और नोएडा के बीच में बैठ के पाकिस्तान पूरे हंगामे की साजिश रच रहा है, तो फिर आप कैसे होम मिनिस्टर हैं 12 साल से। ये दो ट्वीट हैं, दरअसल वो अंग्रेजी में ट्वीट है। एक ट्वीट में वो लिखती हैं, डेम नोएडा पापा क्या कहते हैं, फॉर ऑल द ज्ञान द ईसीई चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार गिव बंगाल on law and order, pity he did not teach his kids the basic. His daughter DM Noida. Is DM Noida clueless about how to handle legitimate protest? Shame. कि उनकी बेटी को पता ही नहीं है भाई किसी प्रोटेस्ट को कैसे हैंडल किया जाए। एक ट्वीट ही है। एक और ट्वीट किया उन्होंने, वन सिंपल क्वेश्चन फॉर अमित शाह, बीजेपी इन पावर फॉर पास्ट 12 year, how does Pakistan still organize protest in Noida? बहुत गंभीर सवाल हैं और दोनों सटीक सवाल हैं और बंगाल के चुनाव से आप इसे दूर कर नहीं सकते, क्योंकि भाई ज्ञानेश कुमार ने मौका दिया। अब दोनों चीजों को जोड़िए, बहुत ही आक्रामक तरीके से हो रहा है ये तमाम चीजें। नोएडा में प्रोटेस्ट पॉलिटिक्स पर बवाल हो गया, डीएम पर सवाल है और ज्ञानेश कुमार पर निशाना है। केंद्र सरकार से भी सीधा सवाल है। नोएडा में उठी एक चिंगारी अब राष्ट्रीय बहस का रूप ले चुकी है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद महुआ मोइत्रा ने सीधे प्रशासन, चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। नोएडा में विरोध प्रदर्शन को संभालने का तरीका और उससे भी बड़ा सवाल, क्या लोकतांत्रिक अधिकारों को दबाया जा रहा है, ये महुआ मोइत्रा ने उठाया। महुआ मोइत्रा ने बिना किसी लाग लपेट के ज्ञानेश कुमार पर निशाना साधा। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जो व्यक्ति पश्चिम बंगाल को कानून व्यवस्था का ज्ञान देता है वो अपने ही घर में प्रशासनिक समझ नहीं सिखा पाया। यह हमला केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि उस नैतिक अधिकार पर सवाल है जिसके आधार पर केंद्र या संवैधानिक पदों पर बैठे लोग राज्यों को सलाह देते हैं। डीएम नोएडा पर सीधा वार करते हुए उन्होंने लिखा कि नोएडा की जिलाधिकारी जिन्हें महुआ मोइत्रा ने वैध विरोध प्रदर्शनों को संभालने में नाकाम बताया है, आरोप साफ है। प्रशासन लोकतांत्रिक विरोध को समझने में विफल है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन जो किसी भी लोकतंत्र की आत्मा होता है उन्हें कथित तौर पर कानून व्यवस्था की समस्या के रूप में देखा जा रहा है। यह सवाल अब खड़ा हो चुका है कि क्या प्रशासन का काम केवल नियंत्रण करना है या संवाद और संतुलन बनाना भी है। पाकिस्तान का एंगल भी आया तो उस पर करारा व्यंग करते हुए तीखा हमला बोला। उस बयानबाजी पर उन्होंने कहा कि बाहरी ताकतों का जब हाथ है तो महुआ मोइत्रा ने सीधे गृह मंत्री से पर सवाल दागा। कहा बीजेपी 12 साल से सत्ता में है तो फिर पाकिस्तान नोएडा में विरोध कैसे करवा रहा है। यह सवाल सीधा है लेकिन इसके मायने गहरे हैं। क्या हर असहमति को देश विरोधी बताना अब एक राजनीतिक रणनीति बन चुका है? अगर सच में बाहरी ताकतें इतनी सक्रिय हैं तो सुरक्षा तंत्र की विफलता और नहीं है क्या? और फिर ये नैरेटिव क्या है? डबल स्टैंडर्ड का आरोप लगाया पूरे विवाद में। आरोप में एक तरफ कानून व्यवस्था पर भाषण, दूसरी तरफ जमीनी हकीकत कुछ और है, विरोधाभास दिख रहा है। यह महुआ मोइत्रा बताना चाह रही है। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बुनियादी सवाल खड़ा कर दिया है, क्या भारत में विरोध की जगह सिकुड़ रही है? क्या प्रशासन असहमति को सुनने के बजाय उसे नियंत्रित करने से ज्यादा रुचि रख रहा है? नोएडा का मामला अब सिर्फ एक शहर का मुद्दा नहीं है, ये उस बड़े संघर्ष का प्रतीक बन गया है जिसमें एक तरफ सरकार और प्रशासन, दूसरी तरफ नागरिकों का अधिकार बताने वाले लोग हैं। राजनीतिक गर्मागर्म बहस है, जवाब का इंतजार रहेगा। संयमित भाषा में भी हो रहा है और व्यंग्यात्मक भाषा में भी हो रहा है। विपक्ष इसे लोकतंत्र पर हमला बता रहा है जबकि सरकार समर्थक इसे राजनीतिक ड्रामा कह रहे हैं। सवाल अब भी यही है, क्या विरोध आवाज
विरोध की आवाजें साजिश है। अगर ये आवाज साजिश है तो फिर लोकतंत्र कहां खड़ा है? आप इन तमाम सवालों के जवाब अगर सरकार से पाना चाहते हैं तो सरकार क्या इसका जवाब देगी? और विपक्ष सरकार को जो कटघरे में खड़ा कर रहा है उसके पीछे की तमाम वजह विपक्ष बता रहा है। वैसे भी ज्ञानेश कुमार, महुआ मोइत्रा, नोएडा की डीएम और गृह मंत्री अमित शाह, इस तमाम चीजों को लेकर अभी जब तक बंगाल का चुनाव निपटता नहीं है, बहस जारी रहने की उम्मीद है।